हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। अपना 10th लेक्चर शुरू है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इस चैप्टर का, जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। अब स्टार्ट करने से पहले थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस जो है वो कैसे लग रहे हैं। उसके साथ ही आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, मतलब आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ 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 ऐसे ही प्यार देते रहिए फिजिक्स फ्लायर्स को। और अनअकैडमी की जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, कि अनअकैडमी पे भी मैं हूँ, तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे अपना मेन पॉइंट, जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। तो व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन एंड व्हाट इज पेयर एनिहिलेशन। अब पेयर प्रोडक्शन क्या होता है फर्स्ट देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे वाले अपन पेयर एनिहिलेशन। अब पेयर प्रोडक्शन इज अ फिजिकल प्रोसेस, एक फिजिकल प्रोसेस है जो कंफर्म करता है दैट रेडिएशन हैज़ अ कार्पस्कुलर प्रॉपर्टी। एक पेयर प्रोडक्शन जो है वो आपको कंफर्मेशन देता है कि रेडिएशन जो है वो कि कार्पस्कुलर प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। अब कार्पस्कुलर प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, इन शॉर्ट रेडिएशन जो है वो पार्टिकल फॉर्म में है, ये शो करता है, मतलब पार्टिकल फॉर्म है। रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। मतलब थी डिराक ने 1928 में क्वांटम मैकेनिक्स को और रिलेटिविस्टिक को ज्वाइन करके एक उसमें रिलेशन ड्रॉ किया था, रिलेशन निकाला था। तो उस सबका जो पेयर प्रोडक्शन है वो धुआं है, मतलब जो अपन बोलते हैं ब्रिज, क्वांटम मैकेनिक्स को और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को ज्वाइन करने का ब्रिज जो है वो है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। ये डिराक ने 1928 में बता दिया। ओके, तो दिस थ्योरी कम्स अंडर द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये जो थ्योरी है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन कि दोनों भी थ्योरी है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आती है, बट अब ये तो अपन पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यही तो बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स जब उसने डिराक ने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की स्टडी कर रहा था तो उसने पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन की स्टडी करना स्टार्ट की, और उसने फिर इसको रिलेट किया क्वांटम मैकेनिक्स के। ओके, तो ये जो न्यू थ्योरी है दैट प्रेडिक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो ये जो न्यू थ्योरी है उसके हिसाब से एक न्यू पार्टिकल का एग्जिस्टेंस उसने प्रूव किया, जिस पार्टिकल को आप बोलोगे पॉजिट्रॉन। और ये जो पॉजिट्रॉन है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल है, मतलब पॉजिट्रॉन हैज़ अ प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी है जैसे कि इलेक्ट्रॉन में है, बट ओनली इज फ़र्क क्या है, उसका मास भी सेम है, ओनली फ़र्क क्या है, उसके जो चार्जेस है वो कैसे अपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो थ्योरी है वो बताता है कि जो पॉजिट्रॉन का जो एग्जिस्टेंस है वो शो करता है। ओके, उसके बाद है इफ़ अ हाई एनर्जेटिक फोटोन, मतलब अगर कोई हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन कॉस्मिक, अगर अपन ने क्या किया कि इफ़ हाई एनर्जी फोटोन ऑफ ए कॉस्मिक रे, अगर अपन ने कॉस्मिक रे की हाई एनर्जी फोटोन ली, मीन्स व्हाट की हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स की रेडिएशन की, तो ट्रैवलिंग विद अ हाई स्पीड, आपको पता है कि हाई एनर्जी ऑफ फोटोन आपने लिया तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएंगी। जो मैंने आपको बताया है ये वाला वीडियो जो था ना अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है। वेलोसिटी इन सेंस व्हाट, स्पीड बढ़ती है। तो जैसे ही अपन ने हाई एनर्जी ऑफ कॉस्मिक रेज को लिया तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और विथ हाई एनर्जी फोटोन ऑफ ए कॉस्मिक रे, अगर अपन ने हाई एनर्जेटिक फोटोन लिया कॉस्मिक रे का, मीन्स व्हाट कि अपन ने क्या कर दी, कॉस्मिक रे, ऐसी कॉस्मिक रे ली जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती है वैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ये मैंने आपको बता दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। ओके, तो if a high energy photon of a cosmic ray is traveling at high speed and interact with a nucleus, और वो जाकर सपोज वो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में जा रहा है और वो जाकर उसने इंटरेक्शन कर लिया एक आधे न्यूक्लियस से, कौन से न्यूक्लियस के,
इट्स इंडिविजुअल फोटोन ऑफ ए रेडिएशन डिसअपियर बाय स्प्लिटिंग इनटू अ इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज वी हैव अ हाई एनर्जी कॉस्मिक रे, हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज है, मतलब दिस इज अवर हाई एनर्जी कॉस्मिक रे जो कि है वो ट्रैवल कर रही है विद अ हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये जब हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल कर रही है तो वो एक इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस को जाकर क्या करेंगी, बम्बार्ड कर देंगी। एक न्यूक्लियस से जाकर, सॉरी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से नहीं, सपोज वी हैव अ हाई एनर्जेटिक कॉस्मिक रे, ओके मेरे पास एक हाई एनर्जी कॉस्मिक रे है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है। अब फ्रीक्वेंसी हाई होने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है, जो भी स्पीड है, वो भी क्या होगी, हाई रहेगी। ओके और मेरे पास एक न्यूक्लियस है, एक एटम का न्यूक्लियस है, तो वो जो हाई एनर्जी रेज है वो न्यूक्लियस को जाकर टकराई और उनके अंदर क्या हुआ, कोलिजन हो गया। तो ये जब न्यूक्लियस के अंदर कोलिजन होगा तो वो जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। एक होगा इलेक्ट्रॉन और एक होगा पॉजिट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन हैज़ निगेटिव चार्ज एंड पॉजिट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास भी इक्वल होगा, मतलब 2 पार्टिकल्स आपको इमिशन मिलेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों के डायरेक्शन कैसे होंगी, अपोजिट होंगी ड्यू टू अपोजिट चार्ज। तो वो जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में, मतलब अगर फोटोन है उसका क्या हो जाएगा, इमिशन हो जाएगा 2 पार्टिकल्स में, ई पॉजिटिव एंड ई निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में। तो ये जो प्रोसेस होंगी उसको आप बोलोगे पेयर प्रोडक्शन। मतलब क्या कि एक रेडिएशन से, फोटोन से क्या हो रहा है, आपको पेयर मिल रही है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की पेयर मिल रही है, तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, पेयर प्रोडक्शन। जो एंड्रोसॉन ने क्या किया था, एंड्रोसॉन ऑब्टेन सच अ प्रोसेस बाय एक्सपोजिंग अ लीड फॉइल टू द कॉस्मिक रे। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम इफेक्ट में, तो मैंने बोला ना रिलेटिविस्टिक, और ये कहाँ पर दुआ आई, तो यहाँ पर ब्रिज बना कि जब इसने क्या किया, एक लीड की फॉइल ली, मतलब क्या ली, मेटल फॉइल ली और उसमें कॉस्मिक रेज डाला। अब कॉस्मिक रेज डाला मतलब क्या, रेडिएशन को डाला। अब रेडिएशन डाला तो उसमें इमिशन हो रहा है, इमिशन क्या के फॉर्म में हो रहा है, पेयर्स के फॉर्म में हो रहा है। तो ये जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही यहाँ पे शो कर रहा है ना। तो एंडरसन ने क्या किया कि लीड की फॉइल को कॉस्मिक रे के एक स्पेस में लीड की फॉइल ली और उस पर कॉस्मिक रेज डाली, एक्स रेज की, हाई एनर्जेटिक एक्स रेज, उसको फ्रॉम द आउटर स्पेस विच ऑब्टेन अ हाई एनर्जी एक्सरे, और उसको क्या मिला, हाई एनर्जी एक्सरे। उसने क्या किया, एक लीड के फॉइल पे कॉस्मिक रेज को डाला तो उसको, उसका जो बाहर आउटपुट है वो उसको किसके फॉर्म में मिला, एक्सरे के फॉर्म में मिला। ये किसने किया, एंडरसन ने। ओके तो ये एक टाइप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही आ रहा है। ओके सिंपल आपको पता है, ई जो है एनर्जी होता है एच म्यू के फॉर्म में, और अगर आपको एच म्यू के फॉर्म को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एच क्रॉस में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द कन्वर्जन। एच क्रॉस की वैल्यू जो है वो आपको मिलती है h/4π और ओमेगा की वैल्यू है वो होती है 2π म्यू। तो अब ये जो 2π म्यू है उसको और एच क्रॉस की वैल्यू आपने पुट कर दी तो आपको ई की वैल्यू जो है, एनर्जी की वैल्यू है, वो इन द फॉर्म ऑफ दैट मिलेगी एच क्रॉस ओमेगा। उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच क्रॉस ओमेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को आप धक्का नहीं लगा सकते। तो बिफोर इंटरेक्शन जो भी आपको एनर्जी मिलेगी वो आफ्टर इंटरेक्शन, न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होने के बाद में जो पेयर प्रोडक्शन आपको मिल रही है, जो आपको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो भी आपको मिल रहा है उसके इंटरेक्शन के इक्वल्स टू एनर्जी होनी चाहिए। मीन्स व्हाट कि एच म्यू के फॉर्म में आपकी एनर्जी मिल रही है, आपको एच म्यू ई मतलब एनर्जी ई इक्वल्स टू एच म्यू के फॉर्म में जो मिल रही है, या फिर आप बोल दो ई इक्वल्स टू एच म्यू इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा। तो एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू आपको पेयर मिल रही है पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की, प्लस उसके साथ साथ न्यूक्लियस का भी। तो ई एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ओके तो वेयर काइनेट के ऑफ ई, मतलब ये जो है वो एनर्जी मिल गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपको क्या मिल गई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। तो अब एनर्जी जो है वो कैसे निकालेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी प्लस
प्लस वो जो रिलीजन की एनर्जी अपन ने निकाली थी ना, अपन क्या लेते हैं mc², तो mc² से क्या हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन mec² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पॉजिट्रॉन प्लस mec² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन प्लस k ऑफ n काय के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक बात जानने के लिए आपको बता दूं कि जो वो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा है पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कि अपन ने यहाँ पर mec² के जगह अपन जो mnc² लेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन वो आप निगलेक्ट कर सकते हो, सॉरी mnc² फॉर दैट न्यूक्लियस आप क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ओके, और जो आपने kn लिया है वो भी आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों निगलेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि एज कंपेयर टू दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा छोटे होने के वजह से आप वो निगलेक्ट कर सकते हो, और उसकी जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी आप क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे। तो फिर आपको इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस इज टोटली निगलेक्टेड। आपके पास बचा क्या, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ दैट पॉजिट्रॉन। अब एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में एक बात आपने देखी, mec² है, तो me मीन्स व्हाट, मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ दैट पॉजिट्रॉन। तो मास तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास इक्वल होगा, ओनली क्या हो गए उसकी जो चार्ज है वो डिफरेंट होगा। तो mec² और mec² इक्वल हो जाएगा, तो mec² प्लस mec² मिला आपको 2mec² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पॉजिट्रॉन। ये दोनों आपको मिल गई, पॉजिट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये जो मिला H क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2mec² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पॉजिट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर mec² जो है वो डिनोट करता है फाई को। वर्क फंक्शन आपको मैंने बताया था ना, वर्क फंक्शन कैसे लिया था वो सारा आप सोचोगे। अब काइनेटिक, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिख रहा है m0c², तो ऐसा नहीं है। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाकर आप देखो मैंने क्या बोला था कि वो जो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो है यहाँ पर, ओके, m0c² के फॉर्म में, और k जो है वो काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर आपको समझा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेयर प्रोडक्शन। अब अपन देखने वाले पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन क्या होता है? तो यहाँ पर एक जो बात है वो ये है कि अपन ने ये बताया कि बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन जो है एनर्जी इक्वल। ओके, एनर्जी का फॉर्म भी कंसिडरेशन किया और एक फॉर्मूला निकाला जो कि है H क्रॉस ओमेगा इक्वल्स 2mec² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट पेयर प्रोडक्शन होने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उस मतलब उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, और हाउ मच एनर्जी, उसको कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि वो पेयर प्रोडक्शन कर पाए। तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अपन देखेंगे इसमें ही आगे व्हाट इज़ पेयर एनिलेशन। तो पेयर एनिलेशन जो है वो है पूरा की पूरा उल्टा किसका, पेयर प्रोडक्शन का, इनवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में जैसे आपको क्या बताया था कि रेडिएशन जो है वो न्यूक्लियस पे बम्बार्ड होने के बाद में न्यूक्लियस को 2 चीज़ों में डिवाइड कर रहा है, स्प्लिट करना है, एक पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर क्या होता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला के आपको क्या न्यूक्लियस फॉर्म होता है, मतलब उल्टी प्रोसेस होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मिला के आपको क्या मिलने वाला है, फोटोन मिलने वाला है। तो दिस इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। फॉर इंस्टेंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड, अगर कोई इंस्टेंट में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक में से कोलाइड कर दिए तो वो कोलाइड होने के बाद में अटैच हो जाएंगे और वो अटैच होकर एक क्या बना देंगे, फोटोन को प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है, व्हाई पॉजिट्रॉन डू नॉट लास्ट लॉन्ग इन नेचर, ये जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करता है कि पॉजिट्रॉन जो है उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम क्यों होता है। क्या होता है कि अगर सपोज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने क्या कर अगर सपोज एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, आपको 2 मिल रहे हैं, एक पॉजिट्रॉन मिल रहा है और एक
इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ओके, तो ऐसे ही दूसरे पार्टिकल्स के भी निकल रहे हैं। ओके, तो सॉरी दूसरे न्यूक्लियस के भी निकल रहे हैं। तो बहुत सारे होने के बाद में क्या हो गया, वहाँ पे स्पेस कम हो गई, और स्पेस कम होने की वजह से ना चाहते हुए भी वो क्या हो जाते हैं, एक में को कोलाइड होते हैं, और एक में को कोलाइड होते हुए वो क्या हो जाते हैं, अटैच होकर फोटॉन्स को फॉर्म कर देते। इस वजह से पॉजिट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते। दैट्स वाई द लाइफ स्पैन ऑफ पॉजिट्रॉन इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। अब पॉजिट्रॉन्स क्या हैं, वो जो सारी है ना, वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हो। व्हाट इज़ पॉजिट्रॉन, व्हाट इज़ न्यूट्रॉन, और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो न्यूक्लियर फिजिक्स में। जब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स देखेंगे तब ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ओके, तो दिस इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो व्हेन इज द पॉजिट्रॉन इज जनरेटेड इन द पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस, इट passage through the matter will make it lose some of its energy and it's eventually get annihilation after colliding with electron। ऑब्वियस बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन का कोलिजन होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होने की वजह से दोनों को एक में की ज़रूरत गिरेंगी और दोनों साथ में आ जाएंगे। यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेंगे कि इफ़ यू हैव फिनिश योर स्टडीज़, आपने आपकी जो भी स्टडीज़ है वो फिनिश कर दी, और आपके फ्रेंड ने और आपने ये डिसाइड किया कि अब अपने को कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ ना कुछ न्यू करना है। आपको वो घिसी-पिटी जो जॉब है 7 घंटे वाली वो नहीं करनी है, आपको 10 से 7 वाली जॉब नहीं करनी है, आपको कुछ तो भी न्यू करना है। आपने सोचा कि स्टार्टअप करना है, कुछ तो भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आपका फ्रेंड है और आप है। ओके, दोनों ने क्या किया, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। फ्रेंड आपने एक स्टार्ट किया सपोज बिजनेस ए, और आपके फ्रेंड ने स्टार्ट किया बिजनेस बी। तो आपने थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस की। ओके, आपने प्रोग्रेस की, आपका जो बिजनेस है वो बढ़ा, आपके फ्रेंड का भी बिजनेस बढ़ गया। ओके, अब आपने स्टार्टअप किया और ये लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा लॉसेस हो गए, बहुत सारे क्लैशेस आ गए, बहुत सारा नुकसान हो गया। तो आपकी एनर्जी तो क्या हो गई, कोलिजन हो गया। आपकी एनर्जी और आपके जो फ्रेंड के बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस क्रैशेस आए, मीन्स हो गया कोलिजन। अब कोलिजन होने की वजह से क्या हो गया, आपकी भी एनर्जी लॉस हो गई और आपके फ्रेंड की भी एनर्जी लॉस हो गई। मीन्स आपकी जो एनर्जी है वो लॉस हो गई, घाटा लग गया, आप प्रॉब्लम्स में आ गए। तो आप दोनों भी क्या हो गए, अब पहले के मामले में कमज़ोर हो गए। तो आप क्या करोगे, अब आपको अगर न्यूली स्टार्ट करना है, अब ये अनलॉक शुरू हो गया, तो आपने क्या डिसाइड किया कि दोनों की कंपनीज को मिला के, दोनों के बिजनेस को मिला के एडअप करेंगे। आप भी कमज़ोर हो, आपके फ्रेंड भी कमज़ोर है, तो दोनों की एनर्जी को मिलाकर आप न्यू स्टार्टअप करोगे तो अच्छा कुछ होगा। तो यही होता है पेयर एनिलेशन में, जो दो अलग अलग हो गए। तो कोलिजन के बाद जब एनर्जी लॉस होती है, तो लॉस होने के बाद में कुछ ना कुछ साथ में, उस लॉस होने के बाद में वो क्या हो गया, साथ में आ गए और आपने न्यूली स्टार्ट किया। वैसे यहाँ पर पेयर एनिलेशन होता है। लॉस होने के बाद में जब उसकी एनर्जी लॉस हो जाएंगी तब वो क्या करेंगे, साथ में आकर वापस ये हो जाएगा। इसी वजह से जो पॉजिट्रॉन है वो ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाता। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पेयर एनिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन।